नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु जयतु वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 49 अव्यक्त विशेषण के 6 बोलों पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें चौथे बोल मैं यानी जीव क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, इस विषय पर अपन कल बात कर रहे थे। भूत भविष्य और वर्तमानवर्ती तीनों पर्यायों से भेद विज्ञान कराने के लिए ये तीसरे और चौथे नंबर के बोल यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तीसरे बोल में भूत और भविष्य की सब पर्यायें उसी आत्मा में, जीव में एक द्रव्य स्वभाव में निमग्न है, इसलिए भूत भविष्य पर्यायों को अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनाया जा सकता और ना ही वो टंकोत्कीर्ण जीव का स्वरूप है। तथा जो वर्तमान में उन्मग्न पर्याय है, बाहर निकली हुई पर्याय है, जिसे वर्तमान पर्याय भी कह रहे हैं, जिसे गाथा में जान कहा है, वो तो जीव हो सकती है ना। तो कहते हैं वो भी जीव नहीं है, वो भले ही त्रिकाली द्रव्य को अपना विषय बना रही है, लेकिन उस पर्याय को अपना विषय नहीं बनाया जा सकता। पर्याय को अपना विषय नहीं बनाएगी, क्योंकि वो स्वयं क्षणिक है। यदि क्षणिक हमारा दृष्टि का विषय होगा तो ऐसी दृष्टि कभी भी स्थिर तत्व का अवलंबन न लेने के कारण स्वयं भी अस्थिर ही बनी रहेगी, डवाडोल ही बनी रहेगी। इसलिए पर्याय अपना सर्वस्व छोड़कर, यानी अपनी पर्याय मूलता छोड़कर जब त्रिकाली द्रव्य में अपना सर्वस्व समर्पित करती है, तभी वह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक दृष्टि का विषय बनता है और वही सम्यक दर्शन का विषय है। गुरुदेव के अपन बोल पढ़ रहे थे, उसका आगे का हिस्सा अपन पढ़ते हैं। देखिए, अपन ने इस चौथे अर्थ से यहां से आगे पढ़ना है। एक बार फिर से पुराना पढ़ लेते हैं ताकि विषय से अपन जुड़ सके। तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य बात कही थी। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति कह रहे हैं तो कोई आदमी मत समझना। यहाँ व्यक्ति का मतलब क्या है? पर्याय। सभी पर्यायों की सामान्य बात कही थी, परंतु यहाँ चौथे बोल में क्षणिक व्यक्ति अर्थात एक समय की मात्र वर्तमान पर्याय की बात की गई है। आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य सामान्य त्रिकाल है तो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रगट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है? कल हमने 2 शब्द चर्चा के अंत में कहे थे। एक होता है वर्तमान का वर्तमान और एक होता है त्रिकाल का वर्तमान, है ना। ये 2 शब्द थे। जो वर्तमान पर्याय है वो कैसी है? वर्तमान का वर्तमान है। और जो द्रव्य है जिसकी वो पर्याय है वो क्या है?
वो त्रिकाल का वर्तमान है। त्रिकाल का वर्तमान यानी वो होता है जो आज से अनंत काल पहले भी वर्तमान था, आज भी वर्तमान है और अनंत काल बाद भी वर्तमान रहेगा। जो कभी है, था या हुआ इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाता। जो हमेशा क्या कहा जाता है। और जब ऐसा अपन है करते हैं ना तो इसे बोलते हैं अस्ति। और इस अस्ति की मस्ती में मगन रहते हैं ज्ञानी। क्या कौन सी अस्ति की? पर्याय भी सत है लेकिन पर्याय स्व समय की सत है। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य त्रिकाल का सत है। तो हमें किसको विषय बनाना है? अपन ने बात की थी ना, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल है ना। तो अभी गुरुदेव श्री जब इस पंक्ति को, वो पंक्ति तो याद नहीं करते थे लेकिन उसी से रिजेंबल होती हुई पंक्ति याद करते थे, है ना। सत, त्रिकाल के सत को अपना बनाने वाली पर्याय निहाल हो जाती है ना। जो पर्याय सत को, त्रिकाली सत को अपना विषय बनाए वो क्या हो जाएगी? जो विषय बनाए सो निहाल। जो पर्याय विषय बनाए सो निहाल। किसको विषय बनाए? त्रिकाली सत को। सत त्रिकाल, सत श्री अकाल नहीं कर, अभी क्या करेंगे? सत त्रिकाल। जो पर्याय है ना, जो पर्याय विषय बनाए सो निहाल। किसका विषय बनाए? सत त्रिकाल, है ना। जो त्रिकाल का सत है उसे जो विषय बनाए वही क्या कहलाती है? ये दोनों चीजें आना चाहिए, अकाली भी होना चाहिए और निरंकारी भी होना चाहिए। समझ में आया? अकाली कैसे है? ये जो सत है वो अकाल है। और निरंकारी कैसे है? कि उसमें आकार नहीं है सो निरंकार, मतलब निश्चित आकार नहीं है सो निरंकार। और दूसरी उसमें अहंकार नहीं है सो निरंकार। ये दो पंथ होते हैं पंजाबियों के, सिखों के। कौन कौन से? अकाली और, अब वो अकाली और निरंकारी दोनों कहाँ है मिलेगा? वो तो कहते, वो ऐसा मानते हैं कि वो कोई सार्वभौमिक सत्ता है, सार्वभौमिक अमूर्त सत्ता है जो कि अकाल है और जो निरंकार है। लेकिन यदि आप जैन शासन की दृष्टि में चीजों को समझोगे तो आपको वो अकाल और निरंकार कहाँ मिलेगा? वो यही है ना, यही तत्व है। तो दो चीजें प्रति समय आपके वर्तमान में आ रही हैं। एक तो वर्तमान का वर्तमान आ रहा है और एक क्या आ रहा है? त्रिकाल का वर्तमान भी प्रति समय अनुभव में आ रहा है ना। जब बहुत आराम से चर्चा अपन करते हैं, देखो क्या है कि उदाहरण देते हैं तो उदाहरण तो समझ में आ जाता है लेकिन बात समझ में नहीं आती है ना। और उदाहरण समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अपन ने पहले पढ़ा था आबाल गोपाल सबको सदाकाल, ये सदाकाल अनुभव में आ रहा है। तो सदाकाल कौन अनुभव में आ रहा है? वर्तमान का वर्तमान या त्रिकाल का वर्तमान? क्योंकि सदाकाल लगा दिया ना, तो सदाकाल कह के उसे क्या कह दिया गया है कि वो भूत का अकेला नहीं है, वो वर्तमान का अकेला नहीं है, वो भविष्य का अकेला नहीं है। तो बल्कि वो त्रिकाल में एक समान है। और उसी तत्व को यहां पे प्रस्तुत किया जा रहा है। दो चीजें साथ में झांक रही हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ये तरंग है वर्तमान का वर्तमान, और झांकता उसमें आत्म राम, ये है त्रिकाल का वर्तमान। समझ में आ गया? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ये ज्ञान की जो उठने वाली तरंग है, ये तरंग का नाम क्या है? वर्तमान का वर्तमान। और ये है क्षणिक व्यक्ति। समझ में आया? इस अपन किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? अब मैं यानी जीव क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। अब देखो, हमें दृष्टि का विषय कौन बनेगा? जब तक वो आत्मा स्पष्ट नहीं होगा तब तक सब चीजें बेमानी हैं। सारी चर्चाओं में हम किसी काल्पनिक आत्मा को आत्मा मानकर और ऐसे ही अनुभूति की भी कोई कल्पना करने लगेंगे, मनगढ़ंत की कोई कल्पना हो जाएगी। लेकिन वो मनगढ़ंत अपन को गणंत से पहले छोड़ना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें दोनों साथ में आ रही हैं? वर्तमान का वर्तमान भी और त्रिकाल का वर्तमान। अब वर्तमान के वर्तमान में यानी उस प्रति समय उठने वाली तरंग में, वो तरंग अभी करती क्या है?
कभी भी कोई ज्ञान ज्ञेय शून्य नहीं होता। तो ज्ञान में जो ज्ञेय आया, ये जो ज्ञान में जो ज्ञेय झलके ना, इन ज्ञेयों की झलकन के साथ ज्ञान को कहा जाता है विशेष। लेकिन जब आप ज्ञेय को निरपेक्ष, ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान को देखते हो, यद्यपि ज्ञान में ज्ञेय होगा ही होगा, कभी ज्ञान ज्ञेय से शून्य नहीं होगा। हम और आपकी सारी खींचतान ये रहती है कि हम किसी ज्ञेय को हटा दें और कोई अपने पसंद का ज्ञेय अपनी आंखों के सामने या अपने ज्ञान का विषय बना लें। ये छटपटाहट रहेगी तो वो छटपटाहट में थोड़ी अनुभूति होने वाली है। ये इतनी, कल हमने एक और बात बोली थी कि जब स्वभाव के सन्मुख होकर पर्यायों की क्रमबद्धता का अनुभव किया जाए तो भाव उड़ जाते हैं। अभी देखो, मैं पर्याय की क्रमबद्धता को मैं और आगे लेके आ रहा हूं। अभी पूरी दुनिया को भूल जाओ कि हमारा मकान जैसा बनना था वो बन गया, हमारी दुकान जैसी चलना थी वो चल गई। ये सब तो बाहर के विषय हैं। ये सारी पर्यायों की क्रमबद्धता तो परद्रव्य में हो रही है। इसे तो आप देखना ही नहीं है। इससे तो बहुत इससे तो बाहर निकल जाना। अभी अनुभूति की बात आ रही है तो अभी क्रमबद्धता कहाँ लेके आना है। ये सब कह जाओ, हमारी गाड़ी जैसे घर पहुंचना होगी, रोटी जैसे बनना होगी, इन सब चीजों को भूल जाओ। ये तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम्हें आत्मा ही नहीं दिख रहा। ये तो बहुत स्थूल बात है कि इस जगत का बाहर का जो परिणमन जैसे चलना है वो चलता रहेगा। ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और आपको जगत के परिणमन को क्रमबद्ध निश्चित करना, ये तो बहुत बाहर पहली भूमिका में स्वीकार करने वाली बात है। पहली भूमिका में जब आप और अंदर आते हो तो देखो क्रमबद्धता क्या कहलाती है। जितनी ज्ञान की पर्याय उठने वाली है ना, हर ज्ञान की पर्याय अपना ज्ञेय साथ में लेके आती है। और जैसे ज्ञान की पर्याय निश्चित हैं तो उन ज्ञान की पर्यायों में झलकने वाला ज्ञेय भी निश्चित है। जैसे लोक में कहा जाता है हर बच्चा अपना भाग्य साथ में लेके आता है, आप ज्यादा तनाव मत लो। तो ये तो लोक में कह देते हैं ना कि तुम कौन होते हो उन्हें पालने पोसने वाले। हर बच्चे ने अपना भाग्य खुद लाया है, तुम तो उसके पुण्य के गुलाम हो। वो अपने पुण्य के साथ आया है। तो तुम भले माँ बाप बाद में ये कहने लगे हमने इनके लिए इतना किया, हमने उनके लिए उतना किया, तुमने कुछ नहीं किया। वो उसका पुण्य था और तुम उसकी चाकरी कर रहे थे। तो और बाद में वो बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे में कुछ नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी झोली में पुण्य नहीं है तो वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब उसके पुण्य का हवाला देकर तुम ऐसा नहीं कह सकते, उस पर जिम्मेदारी आरोपित नहीं कर सकते कि इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारी झोली में यदि नहीं होगा तो तुम्हारे 15 बच्चे हो जाए, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, एक बच्चा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, है ना। और यदि पुण्य का उदय होगा तो बाहर के बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के कर देंगे। उसमें कोई क्या कर सकता है। ये सब अपने अपने पुण्य की बात है। तो इसलिए जैसे हर एक बालक, है ना, लोक में ऐसा कहते हैं कि वो अपना भाग्य अपना पुण्य साथ में लेके आता है, ऐसे ही हर एक पर्याय, हर एक ज्ञान की पर्याय अपना ज्ञेय भी नक्की करे हुए है। अब देखो, बाहर में कुछ करने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन मैं क्या जानूं ये विकल्प भी हमसे बाहर निकल गया। मुझे अगले समय में क्या जानना है, अगले समय में क्या, अरे आज से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 साल बाद आपका ज्ञान की पर्याय होगी ना, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञेय शून्य नहीं होगी। उस ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें हर वक्त रहती हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें? ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय की मौजूदगी के साथ, ज्ञेय की मौजूदगी के साथ ज्ञान को देखना, ये विशेष पर्याय को देखना, विशेष को देखना है। लेकिन ज्ञान को उसकी ज्ञान पर्याय के साथ ही देखना है। और पर्याय के साथ नहीं देखना, बल्कि उस ज्ञान की अविरल धारा को, अविच्छिन्न धारा को, अनुस्यूत धारा को। कल हमने ये शब्द बोला था, अनुस्यूत। अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, अनुस्यूति से रचित विस्तार क्रम। अब ये अनुस्यूत का मैं साधारण भाषा में अर्थ भले कितना भी बता दूं, कल भी बताने की कोशिश की, लेकिन जो इस शब्द का वजन है अनुस्यूति, वो उसमें ही है। स्यूत यानी होता है, अनु यानी होता है उसके पीछे पीछे, और स्यूत यानी होता है बंधा हुआ। समझ में आया ना। तो हर एक मोती के साथ कौन बंधा हुआ है? धागा, है ना। तो वो धागा को क्या बोलेंगे? अनुस्यूत। समझ में आ गया। ऐसे ही हर पर्याय के साथ कौन बंधा हुआ है?
ज्ञायक। इसलिए व्यक्त में कौन निरंतर बंधा हुआ है? बंधा हुआ है मतलब जो है, यदि वो धागा निकल जाए तो मोती बिखर जाएंगे। ऐसे ही यदि वो ज्ञायक ना रहे तो पर्यायों का अता पता नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन यदि वो ज्ञायक चला जाए तो क्या होगा? सब चले जाएंगे, सारे मोतियों का, सारी पर्यायों का कोई अता पता ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन कितनी निश्चिंतता है कि नहीं, वो धागा बहुत मजबूत है। वो धागा इतना मजबूत है कि वो कभी मोतियों से अपनी पकड़ छोड़ेगा नहीं। जब हमें इस बात का भरोसा हो जाए उस धागे का, तो हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं। फिर तो हम उसे पहनने के बाद हमें मालूम है कि कोई इन मोतियों पे हाथ लगा के इसको खींचने की कोशिश क्यों ना करे, है ना। कहते हैं उसके हाथों में खरोंचे आ जाएंगी, लेकिन ये धागा टूटने वाला नहीं है, इतना मजबूत धागा है। तो हमें कितनी निश्चिंतता आ गई, उस पूरी अखंड माला को लेकर निश्चिंतता आ गई धागे के कारण, धागे की निश्चितता के कारण। ऐसे ही जब हमने उस त्रिकाली द्रव्य का अटल श्रद्धान किया कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये पर्यायों का आगे पीछे होना, आना जाना, है ना, इनका विभिन्न विभिन्न आकारों में दिखाई देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस अनुस्यूत प्रवाह क्रम से वो बंधा हुआ है, वो अनुस्यूत सामान्य प्रवाह क्रम वो मेरा स्वरूप है, और वो मेरे लिए अव्यक्त है। और ये सारी क्षणिक व्यक्तियां व्यक्त हैं। क्षणिक व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूं, मोती माला नहीं है, समझ में आया ना। बल्कि उन सभी मोतियों में पड़े हुए अनुस्यूत धागे, सभी मोतियों में पड़े हुए अनुस्यूत धागे का नाम माला है। अकेले धागे का नाम भी माला नहीं है। क्या है? सभी मोतियों में पड़े हुए अनुस्यूत धागे का नाम माला है। लेकिन हमें दिखता क्या है? हमें मोती दिखते हैं, धागा कभी दिखाई नहीं देता। तो धागा क्या हो गया? अव्यक्त। और मोती क्या हो गया? व्यक्त। ऐसे ही पूर्ववर्ती पर्याय, भविष्यवर्ती पर्याय, ये सब तो क्या हो गई? वो उसी धागे में निमग्न है। और जो एक वर्तमान समय वाला पेंडल है, जिसे हम बीच में ऐसे लटकाए रखते हैं, मान के चलो वो है वर्तमान, है ना। जो आप एक मणि बीच में लॉकेट जिसको बोलते हैं, वो लॉकेट क्या होता है? वो वर्तमान हो गया। और बाकी सब क्या हो गए? इस तरफ वाले मोती हो गए भूत, और इधर वाले मान के चलो हो गए भविष्य। तो ये भूत और भविष्य के सारे मोती उसमें निमग्न है, और लॉकेट उन्मग्न है। समझ में आया कि नहीं? तो अब इस लॉकेट में दो चीजें दिख रही हैं कि नहीं? एक तो लॉकेट वर्तमान है, और एक वो लॉकेट के भीतर पड़ा हुआ जो धागा है वो भी वर्तमान है। वो जो धागा है वो त्रिकाल का वर्तमान है, और वो जो लॉकेट है वो क्या है? वो वर्तमान का वर्तमान है। समझ में आया? बस ऐसा ही बात है। वो भविष्यकालीन पर्यायों के सामने से जब मैं गुजर जाऊंगा तो वो उन्मग्न होती चली जाएंगी, लेकिन वो उन्मग्न एक समय के लिए ही होंगी। यदि आप उस एक समय वाली पर्याय पर दृष्टि करोगे तो क्या होगा? पूरा द्रव्य हाथ से चला जाएगा। एक समय की पर्याय देखा ना, लेकिन आपने किसको पकड़ा? माला को, धागे को पकड़ा, अनुस्यूति को पकड़ा। जब अनुस्यूति को पकड़ा तो कहते पूरी माला पकड़ में आ गई, और उस पूरी माला में मोती भी गर्भित हैं। और वो मोती वगैरह सब क्या कहलाते हैं? वो मोतियां वे उसी में निमग्न और उन्मग्न होने से वो माला से बाहर नहीं है। ऐसे ही भूत भविष्य वर्तमान कालीन सर्व पर्याय त्रिकाली द्रव्य से अलग नहीं है, लेकिन तुम पर्याय पर दृष्टि करोगे तो कभी द्रव्य को नहीं पा पाओगे, और द्रव्य को पकड़ लोगे, द्रव्य की अनुभूति करोगे तो क्या कहते हैं? उससे पूरा का पूरा अखंड द्रव्य, पर्याय गुण पर्यायों से युक्त द्रव्य, वो हमारे अनुभूति में आएगा। ऐसे उस अखंड द्रव्य की प्रतीति का नाम है आत्मानुभूति। समझ में आया? इसलिए क्या कहा? क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। देखो दोनों चीजें हैं ना इसमें, क्रमबद्ध का निर्णय भी है और स्वभाव सन्मुखता भी है। दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं? अब बोलो ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? क्रमबद्ध का निर्णय और स्वभाव के सन्मुख होना, दोनों एक सी चीजें हैं। कितना अपन को लग रहा होगा ये सुनने में कठिन, लेकिन आप सर्वज्ञ की परिभाषा को समझोगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। कल भी हमने याद किया था, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सब द्रव्य और पर्यायों को जो एक समय में जानते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो सर्वज्ञ भगवान क्या नहीं जान रहे हैं? हमारे वर्तमान ज्ञान का जो ज्ञेय बन रहा है वो जान रहे हैं कि नहीं सर्वज्ञ?
और आज से 15 दिन बाद हमारे ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा वो जान रहे हैं कि नहीं? जान रहे हैं ना। तो वो निश्चित है तब जान रहे हैं कि अनिश्चित है तो ऐसे ही जान ले रहे हैं, मजाक मस्ती में कुछ भी जान लिया, ऐसा थोड़ी हो रहा है। निश्चित है तभी तो जान रहे हैं। अब बोलो क्या क्या समस्या है इसमें? यदि तुम इस बात को निर्णय नहीं करते, इस बात का यकीन नहीं है, तो तुम्हें सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है। भले कितने ड़मो सिद्धाड़म बोल लो, ड़मो अंताड़म बोल लो इसलिए सर्वज्ञ के निर्णय में आत्मा का निर्णय समाया हुआ है, और आत्मा के निर्णय से ही सर्वज्ञ का निर्णय सच्चा है। जब तक आपको सर्वज्ञ का निर्णय नहीं, देखो कितने एक दूसरे से इन क्या कहते हैं इसे, ये सारे विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने गहरे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये आगम अभ्यास की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी विभिन्न विषयों की एक रूपता, वो सारे विषय एक जगह आ जाते हैं। एक आत्मानुभव में चारों अनुयोग घटित होते हैं, एक आत्मानुभव में। और क्या है, आपने द्रव्यानुयोग का विषय यानी परम शुद्ध निश्चय का विषय द्रव्यानुयोग जो भेद विज्ञान के कारणभूत तत्व को दर्शाता है, जब आपने उसकी प्रतीति की तो आपने द्रव्यानुयोग को जान लिया। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार नहीं होता है, इसलिए यह सूत्र लिखा गया। ऐसा ही होता है जब आप स्वयं प्रवृत्त हो गए, भेद विज्ञान करके द्रव्यानुयोग के विषय का अवलंबन लेकर आप स्वयं प्रवृत्त हुए, तो आप पर से स्वयं निवृत्त हो गए। तो इस पर से निवृत्ति का ही नाम क्या कह दिया जाता है? चरणानुयोग। और जब आप स्वयं प्रवृत्त होते हो, पर से निवृत्त होते हो, यानी आप विज्ञान घन होते चले जाते हो, तो उसी काल में आप आश्रमों से छूटते चले जाते हो। जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता चला जाता है, वैसे वैसे ये आश्रमों से भी निवृत्त होता चला जाता है। तो जब ये आश्रमों से निवृत्त होने लगे तो 41 प्रकृतियों का संवर हुआ, तो चौथा गुण स्थान है ना, फिर और आगे 5वें गुण स्थान के योग्य प्रकृतियों का संवर हुआ तो 5वां गुण स्थान। तो ये पूरा का पूरा आपकी मार्कशीट निकल के आने लगी, मार्कशीट निकल के आने लगी ना। आपने काम कहां पे किया? कर्मों में काम किया कि अपने में काम किया? अपने में किया। लेकिन जब आप अपने में काम करते हो तो मार्कशीट आती जाती है बाहर, मार्कशीट आ गई, अब इतने नंबर, अब इतने नंबर, अब इतनी प्रकृतियों की संवर निर्जरा, अब इतनी प्रकृतियों की संवर निर्जरा। तो ये मार्कशीट का नाम है कर्णानुयोग। बोलो कर्णानुयोग अलग से आया है कि इसी में से आया है? और जब आपने संसारी से सिद्ध अवस्था पाली और आपकी कहानी बन गई, तो इसका ही नाम क्या है? प्रथमानुयोग है। बस यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक आत्मानुभव में सब कुछ गर्भित है, एक आत्मानुभव में सर्वज्ञ की श्रद्धा गर्भित है, एक आत्मानुभव में 5 परमेष्टि का निर्णय, 4 मंगल को समझना, 4 शरण को समझना, ये गर्भित है। एक आत्मानुभव में ही देव दर्शन गर्भित है। एक आत्मानुभव में एक तत्ववादी दृष्टिकोण जैन दर्शन का, द्वितत्ववादी दृष्टिकोण और बहु तत्ववादी दृष्टिकोण गर्भित है। एक आत्मानुभव में एक आत्मा ही श्रद्धा करने योग्य है, ये एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। स्व पर का भेद विज्ञान करना है, ये द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है, स्व और पर। और तत्वार्थ श्रद्धान करना है, ये बहु तत्ववादी दृष्टिकोण है। तो बोलो आत्मानुभव किया तो तीनों दृष्टिकोण आ गए कि नहीं? दुनिया के सारे दर्शन 3 ही प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोइज्म, ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म। इसके अलावा दुनिया में कोई दर्शन नहीं होते। कोई एक ईश्वरवादी है या एक तत्ववादी है, कोई द्वैतवादी है और कोई बहुलवादी है। बस 3 ही प्रकार के दर्शन होते हैं। बोलो अब जैन दर्शन कौन सा वादी है? एक तत्ववादी, द्वितत्ववादी या बहु तत्ववादी? स्यादवादी। जैन दर्शन कैसा है? स्यादवादी है। स्यादवाद का मतलब होता है उसमें एक तत्व भी है कथनचित, कथनचित द्वै तत्व भी है और कथनचित बहु तत्व भी। आप तो दुनिया का विषय लेके आओ जो जैन दर्शन से रिलेट नहीं करता हो, सब लेके आओ। शास्त्र लिखे हैं आचार्यों ने, एक ग्रंथ का नाम है संगीत समयसार। संगीत से समयसार की अनुभूति है, मेरे पास रखा हुआ है संगीत समय। उसमें पूरी इतनी तरह की लय छंद ताल बताइए, नहीं ये हनी वनी सिंह वाले गाने नहीं, जो वाकई में संगीत होता है ना। जो 10वां पूर्व है, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व, और उस विद्यानुवाद पूर्व में यही दंड फंद है। जो अब 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही तो हो जाता है, ये 10वां पूर्व नहीं पढ़ पाता।
क्योंकि यदि सम्यक दर्शन के बगैर 10वां पूर्व आ जाए ना तो उत्पात मचाने लगेगा। और आप देखना जो रुद्र बनते हैं ना, वो 10वें पूर्व के पाठी होने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। 10वां पूर्व तक पहुंच जाते हैं सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन वहां जाकर पता नहीं क्या हो जाता है कि वहां से 10वें पूर्व से भ्रष्ट होते हैं। वो विद्यानुवाद पूर्व में ये सब है, संगीत, नृत्य, वाद्य, जादू टोना, ज्योतिष, है ना। हाँ, और जो तमाम तरह की चीजें हैं, तुम्हें गाय होना आने लगता है, तुम्हें समंदर पे चलना आने लगता है, तुम्हें हवा में उड़ने आने लगता है, पहाड़ों से कूदना आने लगता है, बहुत इतनी तरह की चीजें हैं वो विद्यानुवाद पूर्व में। बस वहां जाके क्या हो, यदि आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहा, वहां 10वें पूर्व को झेल नहीं पाए, तो वहां से ये जीव भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन ये सब द्वादशांग का हिस्सा है, ये सब निमित्त ज्ञान वगैरह, ज्योतिष वगैरह सब द्वादशांग का हिस्सा है। तो ये 10वें पूर्व में स्थिति बनती। खैर, अभी तो हम चारों अनुयोगों पर और इस विषय पर केंद्रित रहते हैं। तो ऐसा मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं। समझ में आया ना? इसको और आगे पढ़ने की जरूरत है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस बोल का तात्पर्य यह है कि पर्याय एक समय मात्र का सत होने से दृष्टि करने योग्य और आश्रय करने योग्य नहीं है। अतः अनंत काल में जिसका आश्रय नहीं किया, हमने किसका नहीं किया? अनुस्यूति से रचित उस प्रवाह, उस त्रिकाली सत का, त्रिकाल के वर्तमान का अभी तक अनुभव नहीं किया। चूंकि अनुभव नहीं किया इसलिए अव्यक्त है। यदि कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्त हो जाएगा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये सारे विशेषण उसके लिए जो अप्रतिबुद्ध है और जिसे एक टंकोत्कीर्ण गायक समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं तुमने हर चीज का अनुभव किया, हर चीज को जाना है, तुमने एक चीज नहीं जानी है। यदि तुम्हें वाकई क्यूरियोसिटी है ना कुछ जानने की, तो इसे जानो जिसे तुमने अभी तक नहीं जाना। बाकी दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन के पूरे चक्कर में हर एक मिथ्या दृष्टि जिसका अनुभव कर सकता है, वो सब चीज इसने अनुभव की है। इस चौथे अर्थ से भी उस आशंका का निराकरण होता है जो तीसरे अर्थ के समझने से हो सकती है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियों के अंतर्गर्भित होने से ये आशंका होती है कि जब सभी व्यक्तियां त्रिकाली ध्रुव रूप ज्ञेय में ही शामिल हो गई, तब उसे जानने का कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा जानने का कार्य? भूत और भविष्य की पर्याय तो हो गई ज्ञेय, और ये वर्तमान पर्याय जो हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई जानने वाली, वो करेगी ना। लेकिन वो वर्तमान पर्याय उस ज्ञायक का एक अंश है, वो अंश ही नहीं है। हम बार बार बस ये कह रहे हैं कि आप समुद्र हो, आप लहर नहीं हो। बस इतना सा स्वीकार करना है। लहरों में मत डोलो, मैं बस आत्मा रहूंगा, यही बात तो सिद्ध करेंगे ना आगे ले जाकर। कुल मिलाकर तुम बदलोगे नहीं कभी, आत्मा ही थे, आत्मा ही हो, आत्मा ही रहोगे। तुम चेतन कभी अचेतन नहीं हो जाएगा, अचेतन कभी चेतन नहीं होगा। बस इसी बात में सारी निशंकता पड़ी हुई है। और बाकी हम सही बता रहे हैं, बाकी सारी अपनी असत कल्पनाएं ही हैं, वो और कुछ नहीं है। उनमें सच्चाई का लेश मात्र भी नहीं है, अंश भी नहीं है। हमें ये लगता है यदि मैं नहीं होऊंगा तो घर कौन चलाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा। सब कुछ कल्पनाएं हैं। मेरी ये नौकरी चली जाएगी तो पता नहीं मेरे जीवन में आगे क्या होगा। हमने वो बंधन सिर्फ महसूस किया हुआ है स्वयं के अंदर, एक काल्पनिक बंधन। समझ में आया? एक कहानी आती है, 100 ऊंट थे और एक रस्सी थी। रस्सी एक और ऊंट कितने थे? 100। अब वो क्या करे? कुछ नहीं, वो एक ही रस्सी का खूंटा लेके सब ऊंटों को अपनी लाइन से खड़ा कर दिया। क्या बोलते हैं ऊंट के, जैसे घोड़े को तो अस्तबल बोलते हैं, गाय का सार होता है तो उसे भी जो भी बोलते हैं, ऊंटों की सार तो वहां जाकर हर एक पर वो एक ही लेके बांधता जा रहा है और बाकी बस एक ही है। वो एक ही निकाल के एक्टिंग करी, फिर दूसरे की एक्टिंग करी, फिर तीसरे की करी, चौथे की करी, और ऐसे करते करते 99 की कर दी और 100वें पे तो करी ही नहीं। तो अभी जब 99 खड़े हैं तो अपन भी खड़े रहो, है ना। तो वो 100वां भी खड़ा हुआ है भाई, जब 99 खड़े हम क्यों ना खड़े रहें। ऐसे ही पूरी दुनिया बंधन महसूस करती है। तो हमें लगता है यार इनका नहीं चल रहा है जीवन, इनका नहीं चल रहा है जीवन, इनका नहीं चल रहा है नौकरी के बिना, आजीविका के बिना, है ना, पैसे के बिना, और सबने एक पूरा का पूरा एक भ्रम का चित्र बना दिया है हमारे सामने। तो हमें भी लगता है जब इन सब का नहीं चल रहा तो हमारा भी नहीं चल रहा, क्योंकि हम सत्य का निर्णय उसके सत्य होने से नहीं करते, हम उसे कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात से निर्णय करते।
अब यदि बहुमत असत्य को स्वीकार कर रहा होगा तो हम किसे स्वीकार करेंगे? हमारे लिए वो असत्य ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि भैया सब लोग मूर्ख थोड़ी हैं। हमें हमारे ज्ञान पे जब शंका होती है तो हम दुनिया को देखने लगते हैं कि ये सब लोग जब कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। तो फिर हमने आगम के आलोक में चीजों का निर्णय नहीं किया, हमने बहुमत के आलोक में किया। जबकि बहुमत यदि किसी पक्ष में हो तो आप ये मत समझ लेना कि वो न्याय का पक्ष ले रहा है। बहुमत तो किसी भी पक्ष में हो सकता है ना। बहुमत हिटलर के साथ उस समय हो गया था जब सारे क्रिश्चियंस ने बोल दिया था कि यहूदियों को मार दो, तो अब यहूदियों को उसने मार दिया, तो बहुमत तो साथ था। लेकिन इतिहास इस बात को तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पुरु नाम का राजा हुआ, पुरु, उस पुरु नाम के राजा को सिकंदर ने हरा दिया। तो सिर्फ वर्तमान आपका निर्णय कैसे कर रहा है इससे तय थोड़ी होता है, इतिहास आपको कैसे देख रहा है इससे आपकी सफलता और असफलता तय होती है। इतिहास ने आपको कैसे देखा। आज सिकंदर को कोई पॉजिटिव वे में प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन पुरु नाम का एक राजा था जो भारत में है। उस क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां वो आज भी देवता की तरह पूजा जाता है ना। वो कौन था जिसने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, है ना? नहीं, और कोई था। हाँ, जो भी था वो एक राजा था जिससे वो हार गए थे, राजपूत के राजा, है ना। पद्मावती वाला है ना जो प्रसंग, पद्मावती के, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी है ना, जो भी है। तो उसने जब अटैक किया तो वो हार गए। लेकिन आज खिलजी को किस तरह से देखा जाता है और उन्हें किस तरह से देखा जाता है। तो इतिहास आपको कैसे देख रहा है इससे आपकी सफलता तय होगी। अब वर्तमान में तो पूरी दुनिया जीते हुए लोगों के साथ चली जाती है, आदर्श के साथ कोई नहीं जाता है। आइडियलिज्म को कौन अपनाता है? ताकत के साथ सब चले जाते हैं। जहां ताकत बह रही हो तो सब लोग वहां खड़े हो जाते हैं। तो ताकतवरों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना ये तो दुनिया की प्रवृत्ति है। सत्य के साथ कितने लोग खड़े होते हैं। और आप प्रायः देखोगे हर काल में, चौथे काल में भी ऐसा ही हुआ ना। चंदन वाला चौथे काल में ही तो बंधन में बंधी थी, चौथे काल में ही तो 5 पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, सब चौथे ही काल में तो हुआ। तो चौथे काल में भी ताकतवर के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। चौथे काल में ही तो सीता पे लांछन लगाया गया था। और मैं तो कह रहा हूं जैसा जैसा चौथे काल में हुआ ना वैसा आज नहीं होता। हाँ, इतना बुरा, इतनी बुरी चीजें जो हम पढ़ के आते हैं, जैसी जैसी विसंगतियां शास्त्रों में, वो जो चौथे काल में हुई है वो आज नहीं होती हैं ऐसी। आज मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई गर्भवती पत्नी को और सबसे अच्छा राजा वो जंगल में छोड़ के आ जाएगा, है? ऐसा होता है कि? और ऐसा देखो अंजना के साथ हुआ, ऐसा सीता के साथ हुआ, ये आज के समय में होता है? यदि होगा भी तो कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता है, उसे कानून की नजर में, समाज की नजर में सब जगह उसे गलत माना जाएगा। लेकिन चौथे काल में हुआ और बस लोग बात कहने लगे नहीं, इनको बाहर निकाल देने। तो ऐसी विसंगतियां हमेशा रही हैं। भीड़ जो है वो हमेशा ताकत के साथ खड़ी होती है, सत्य के साथ तो आप अकेले ही होते हो। इसलिए सत्यवान व्यक्ति चोटियों पर पहुंचता है और भीड़वान व्यक्ति दूबा, काई ये बन जाता है ना। दूबा और काई होती है ना, दूबा जो होती है, जो शैवाल होती है, वो ऐसे फैलती जाती है, बिल्कुल भीड़ में फैलती जाती है, देखोगे आप दूबा काई फैलते जाएगी। लेकिन चोटियां जो होती हैं वहां पे तो एक ही आदमी बैठता है। तो सत्य ऐसा ही होता है। सत्य चोटी का नाम है, शिखर का नाम है सत्य। और ताकत के साथ फैल जाना, बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेना, ये तो शैवाल है और कुछ नहीं है। शैवाल की तरह आप फैल गए हो और कुछ नहीं हुआ उसमें। इस चौथे अर्थ में क्षणिक व्यक्ति को अलग रखकर अव्यक्त को जानने की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अरस आदि विशेषणों के समान अव्यक्त विशेषण का भी 5वां 6वां अर्थ जानने संबंधी है। जैसे हमने वहां पर 5वें 6वें अर्थ में क्या किया था, ज्ञान से जो रिलेटेड थे ना। 5वें में था कि वो अकेले रस को नहीं जानता, सबको ही जानता है। और 6वें में क्या था, ज्ञान ज्ञेय के तादात्म्य का अभाव होने से, ज्ञान और ज्ञेय का तादात्म्य का अभाव होने से जानने पर भी उस रूप परिणमित नहीं होता, ये बोल था ना। तो ऐसे ही यहाँ 5वें 6वें बोल में भी क्या बात आने वाली है, वही जानने की। अब देखो कितनी सीढ़ियां अपन चढ़ चुके हैं, 38 है ना, कुल 42 है ना, 38। और मुझे लगता है कि अब ये 39 और 40 भी सबसे मुश्किल है इनकी हाइट सबसे ऊंची है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्षणिक व्यक्ति भी बड़ा टिपिकल है,
लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गई ना। मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, चित्त सामान्य की सर्व व्यक्तियां मुझ में अंतर निमग्न है। अब और ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचना है, 39 भी और 40 भी। और जब ये 40 41 ये सब सीढ़ी गए, 42 भी तो अपने आप समझ में जाएगी। जब मैं कुछ नहीं हूं तो क्या हूं? तो कहेंगे चेतना हो, और क्या हो? बस चेतना है। अरे तुम्हें बस लग रहा है भाई ये सब कुछ है, सब कुछ है। बस का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मरे? कहने 140, और तुम्हारे हस्बैंड भी थे उसमें। कहले वो बचे कि नहीं? अरे कहने वो तो बच गया। कहले बस वे ही बचे? बस नहीं बचे, तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया बच गई। तुम ये क्यों देख रहे? बस वे ही बचे, वो बाकी मर गए, है ना। लोक के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अभी मानवीयता के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। लोक में तो वही सब कुछ है ना, किसी स्त्री के लिए वही सर्वस्व है। ऐसे ही पर्याय का सर्वस्व कौन है? किसी ये पर्याय उठी और खुद नष्ट हो गई। अगले समय की पर्याय में फिर नवीन गेय आया, वो गेय जानने से नष्ट हो गया। तो हो जाने तो क्या दिक्कत है? ज्ञायक तो रह गए हैं ना। सब चला गया लेकिन ज्ञायक तो रह गया ना। हर गुजरती हुई पर्यायों में, हर घटते हुए ज्ञान में, बढ़ते हुए ज्ञान में, बदलती हुई स्थितियों में, परिस्थितियों में, साता में, असाता में कौन रह गया? तो बस वो ही रह गया। अरे बस वो नहीं रह गया है, सब कुछ वो रह गया है। आपको बस क्यों लगता है वो, है ना? ऐसा थोड़ी होता है बस बस तुम ही आए, बस तुम ही थोड़ी आए हो, है किसी स्त्री के लिए बस तुम ही आए थोड़ी हो। अरे तुम ही सब कुछ हो, ऐसा ही है ना। देखो, इसलिए इनमें व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों को जानने की बात होने पर भी पांचवें अर्थ में तो यह बताया गया है कि वह अकेली व्यक्तता को नहीं जानता, दोनों को ही दिख रहा है ना। व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों को जानने की बात होने पर भी पांचवें अर्थ में यह बताया गया है कि वह अकेली व्यक्तता को नहीं जानता, दोनों को ही मिश्रित रूप से जानता है, अतः अव्यक्त है। और छठवें अर्थ में यह बताया गया है कि जानते हुए भी वह व्यक्तता के प्रति उदासीन रहता है। देखो, जो अव्यक्त तत्व है ना, जिसे हमें आपको यहाँ पे साबित करना है, वो कहते हैं वो कौन सी पर्याय आ रही है, जा रही है, वो पर्याय उसे जान रही है कि नहीं जान रही है, उस द्रव्य को क्या फर्क पड़ रहा है? वो द्रव्य इस बात का मोहताज है कि वो प्रकट होने वाली पर्याय उसको जाने, वो इस बात का मोहताज है। सूर्य इस बात का मोहताज है कि दुनिया उल्लू उसको देखें? बोलो, यदि एक श्लोक आता है ऐसा कि यदि करोड़ों उल्लुओं का समूह सूरज के उगने के बाद, चूंकि उन्हें सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश और प्रताप दे रहा है, पूरी दुनिया को सूरज का होना ही, सूरज की मौजूदगी ही उसके अस्तित्व की निशानी है, और वो वास्तव में उदय नहीं होता है, वो सिर्फ जगह बदल रहा है। और जगह अब आज के विज्ञान के हिसाब से देखो तो कहेंगे कि पृथ्वी जगह बदल रही है ना, वो तो अपनी जगह पे है। तो आप वर्तमान भूगोल के हिसाब से अभी इस उदाहरण को समझो कि सूर्य तो अपनी जगह पर है, तुम घूम के उसको देख लेते हो। क्या कहते हैं? तुम ही घूम के, ये धरती ही घूमकर उसको देख लेती है, लेकिन इस धरती में प्रकाश और प्रताप को देने वाले उस सूर्य को यदि करोड़ों अरबों अनंतों उल्लुओं का समूह भी यदि उसे ना देख पाए तो इससे सूरज को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अनंतों गुजर चुकी पर्याय, अनंतों आने वाली पर्याय और वर्तमान की ये पर्याय, ये जितनी भी पर्याय आ रही हैं और जा रही हैं जो कि अज्ञान मिश्रित, मोह मिश्रित स्थिति में है, यदि वो मोह मिश्रित पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव को ना जान पाए तो इससे उस द्रव्य को क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? जब आप बहुत ऊंचाइयों पर आ जाते हैं तो बहुत नीचे के लोग क्या बोल रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी को तो नींद ना आए यदि वो ट्विटर और फेसबुक खोल के देख लें तो, कि कितने लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आज हमें 3 आदमी यदि हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते तो हमें नींद नहीं आती। और राहुल गांधी का क्या होता होगा? लगभग आधे देश ने उसको मूर्ख मान रखा है, तो क्या होता हो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने के बाद ही आप बहुत ऊपर पहुंच पाते हो, इन सब नीचाइयों की चीजों से ऊपर उठने के बाद ही। और वो ज्ञायक तो परम उत्कृष्ट तत्व है, उस परम उत्कृष्ट तत्व को तो इन क्षणवर्ती पर्यायों से क्या लेना देना, क्या लेना देना? आपको देखो, मैंने कई बार, आप उसमें गए होगे सर्कस वगैरह में या फिर चिड़ियाघर में, तो बड़े जानवर होते हैं गेंडा वेंडा टाइप के, खूब मोटे, है ना।
तो उसमें मक्खियां आती रहती हैं, तो वह ऐसा बढ़िया आलसी सा बैठा रहता है, और मक्खी आके कभी यहाँ बैठ गई कभी यहाँ बैठ गई, वो हटाने की गुंजाइश ही नहीं करता, क्योंकि उसकी बॉडी पे कुछ असर ही नहीं होता, उन मक्खियों का कुछ असर नहीं होता। लोक में भी एक कहावत चलती है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, है ना, ऐसी कहावत चलती है ना। उसे क्या लेना देना है कि कौन उसकी आओ भगत कर रहा है और कौन उसकी आओ भगत नहीं कर रहा है, कौन सही बोल रहा है कोई गलत बोल, वो तो उन सबसे परम उदासीन है। आप जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो तो नीचे घटने वाली सब स्थितियों से बहुत उदास हो जाते हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे वाले बोलते ना है कुछ, कोई कलेक्टर बन जाए तो अभी उसी के परिवार के कुछ सदस्य जो बहुत नीचाइयों में रह गए, तो वे बोलते ना कि अरे वे हमारे साथ ये थे खेलत थे, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ऐसे वे ऐसे थे, फलाने थे ठिकाने थे, पहले 10-10 20-20 रुपए के लिए हमारे पास आते रहते थे, है ना, हमने उनकी तो 1000 रुपए की मदद करी। अब तुम्हें सब चीजें याद आएंगी उनके बारे में, और तुम उनके बारे में बुरा भी बोल रहे हो अच्छा भी बोल रहे हो, उन्हें क्या पता है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। ये ऊपर उठे हुए आदमी की निशानी होती है। तो जो परम उत्कृष्ट तत्व है वो अपने नीचे की सब पर्यायों से, तुम पर्याय देखो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, उस द्रव्य का कुछ नहीं होने वाला यदि पर्याय उसका अवलंबन ले ले, पर्याय का जरूर सब कुछ हो जाएगा। वो पर्याय की पामरता दूर हो जाएगी यदि तुमने हमारा अवलंबन ले लिया। हम तो जैसे हम वैसे ही रहने वाले हैं, द्रव्य ये कह रहा है, इसे बोलते हैं द्रव्य उन सबसे उदासीन है। समझ में आया ना, ये बात छठवें बोल में आएगी। देखो अपन पांचवा छठवा बोल दोनों साथ पढ़ते हैं। पांचवें नंबर का बोल, पेज नंबर 101। ये सब समझ लो कितने अच्छे पेज चल रहे हैं। ये 101% सही बात है, ये 100% सही बात है, तो ये 100 101 जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो परसेंटेज ऊपर चढ़ता चला जा रहा है ना। पहले आपको लगेगा मैं अरस नहीं अरूप नहीं, हाँ बात शुरू में 99% तो सही बात है ना। तो फिर आगे और बढ़ लो, ज्ञान के संबंध तादात्म्य का निषेध है, फिर उसके अनिर्दिष्ट संस्थान के बोल पढ़े, फिर हमने आगे अव्यक्त के पढ़े, तो 100% सही बात, अब 101% सही बात, 102% सही बात। तो ऐसे पन्ने चल रहे हैं, ये सब संयोग की बात है। ये भी व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभासित होने पर भी व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। कहते हैं दोनों चीजें, ये गायक ना अपने अव्यक्त स्वभाव को भी स्पर्श कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अव्यक्त तो वो है ही ना, तो जो है ही तो वो स्पर्श कर ही रहा है। और जो पर्याय निकल रही हैं, कहते हैं वो पर्याय भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि वो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है। इसे ऐसे समझो कि वो जो धागा है, वो धागा अपने आप को छू रहा है कि नहीं? जो माले में पड़ा हुआ धागा है, तो कहते हैं उसने अपने आप को तो धारण किए हुए ही है, तो जो खुद को धारण किए हुए है तो उसे तो स्पर्श कर ही रहा है। और जो मोती हैं उनको भी वो स्पर्श किए हुए है, दोनों को स्पर्श किए ना, गुणों को भी धारण किए हुए है, पर्यायों को भी धारण किए हुए, और अपने को तो धारण किए हुए ही है, क्योंकि उसके अंदर एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है। क्या कहता है वो अगुरु लघुत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्य पना कायम रहे। ये क्या चीज है? बस ये अगुरु लघुत्व गुण है। ये 5वें नंबर का बोल समझ लेना। वो व्यक्तता को भी स्पर्श कर रहा है और अव्यक्तता को भी स्पर्श कर रहा है। उस अव्यक्त कौन है? द्रव्य। और पर्याय क्या है? व्यक्त। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, वो अपने आप को कायम रखे हुए, धारण किए हुए है, और एक द्रव्य के गुण बिखर कर, ऐसा ही है ना, अलग अलग ना हो जाए, है ना, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो जाए, है ना, उसमें पाई जाने वाली क्या है, ऐसा है ना, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो जाए, इस तरह से है ना परिभाषा है उसकी, कि एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता, और उसमें रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। ये धागे की ताकत देखो, वो धागा अपने को तो संभाले ही हुए है, लेकिन और किसको संभाले है? मोतियों को भी संभाले। अपने को तो स्पर्श किए ही हुए है, साथ ही साथ किनको स्पर्श किए हुए है? मोतियों को भी स्पर्श किए। तो कहते हैं वो व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों को साथ में स्पर्श करता है। तो आगे क्या लिखा? एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वो अकेली व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। यदि द्रव्य का संपूर्ण समर्पण व्यक्त पर्यायों के लिए हो जाए तो वो व्यक्त हो जाएगा।
लेकिन वो अकेले व्यक्त को स्पर्श नहीं कर रहा। जैसे कि रस में कहा था, वो अकेले रस को नहीं जानता, वो अकेले रूप को नहीं जानता, अकेले गंध को नहीं जानता, इसलिए वो रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं। समझ में आए? और यहां क्या बोल रहे हैं? अकेले व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए क्या है? इसलिए वो अव्यक्त है। अभी अपना समय हो गया है, कल ये दोनों बोल अपन पूर्ण करेंगे और मेरे हिसाब से कल अपनी पूरी टीका भी हो जाना चाहिए। यदि योग्यता रही तो कल अपनी ये टीका भी हो जाएगी, तो और विशेष चर्चा अपन आगे फिर कल करते हैं। अविनाशी